हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज से हम लोग जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कक्षा 12 के फिजिक्स में जो आंकिक प्रश्न होता है, इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% लिखा है ना, 100% परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग शुरू से लेकर यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक हम लोग पूरा ओवरऑल जितना आपके फिजिक्स फर्स्ट पेपर और फिजिक्स सेकंड पेपर में जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा सब लोग हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, ओवरऑल। तो देर न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाकर जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए होंगे सब क्वेश्चन आपको आ जाएगा। आपका 100% में से अगर आंकिक प्रश्न आता है तो आप 100% मतलब 100% आंकिक प्रश्न कर ले जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक समषटभुज बना लेते हैं। समषटभुज का मतलब होता है समषटभुज का मतलब होता है जिसकी कितनी भुजाएं होनी चाहिए, जिसकी यहाँ पर 6 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। और 6 भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक। उसको बोलते हैं समषटभुज बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं समझने के लिए समषटभुज कैसे बनता है, ठीक है। ये ठीक है, ये बीच में इसका केंद्र हो गया, ये हमारा, ठीक है। नाम कर दिए इसका ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल नज़र मत हटाइएगा, नज़र हटाएंगे तो शायद फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बार हम केवल एक क्वेश्चन केवल एक बार रिपीट करेंगे बस, ठीक है। केवल एक क्वेश्चन हम लोग कितने बार रिपीट करेंगे, केवल एक बार रिपीट करेंगे बस, ठीक है। दोबारा अगर आपको देखना है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, वीडियो को बैक करिएगा, वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मेरी बातों को अच्छे ध्यान समझिए। अब इसमें ये कह रहा है कि जो प्रत्येक भुजा है, जैसे ये सब कितने सेंटीमीटर की है, ए भी 10 सेंटीमीटर की, 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 ठीक है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर मान लेते सेंटर क्या है, ओ है। तो अगर हम लोग जानेंगे तो अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या, यहाँ बता सकते हो जो ओ ए है किसके बराबर होगा, ओ बी के, ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी के, ओ सी किसके बराबर होगा, ओ डी के, ओ डी किसके बराबर होगा, ओ ई के, और यहाँ पर ओ ई किसके बराबर होगा, ओ एफ के। और सबका मान कितना दिया है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर अगर ये 10 दिया गया है तो केंद्र से इसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 इसकी भी हो जाएगी, 10 इसकी हो जाएगी, 10 इसकी हो जाएगी, 10 इसकी भी, 10 इसकी भी और 10 इसकी भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में करते क्या है, हमको निकालना क्या है, विभव निकालना है। तो क्या निकालते हैं, कुल विभव। यहाँ पर लिखते हैं बिंदुओं पर, क्या लिखते हैं, बिंदुओं पर विभव बराबर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव का योग, विभव का, देखो सब जगह विभव का मान समान है, ठीक है। सब जगह विभव का मान क्या होगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर विभव का मान समान करने के लिए क्या करेंगे, v यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है। एक बार इसके लिए इसमें विभव निकालते हैं, इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, फिर सभी बिंदु पर एक एक बार हम लोग विभव निकाल लेंगे, ठीक है। भाई क्या निकालना है, षटभुज के केंद्र पर विभव निकालना है। तो सब स्टेप निकाल लिखते हैं यहाँ, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ, ठीक है। और हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। चलो V नॉट बराबर, देखो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो सब जगह ये चीज़ें मिलेंगी, सब जगह यहाँ पर भी मिलेंगी, यहाँ पर भी मिलेंगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे। तो इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं 1/4πε0। ठीक है, अब ए क्या है, यहाँ पर Q है, और ए से कितना मानेंगे, यहाँ हो जाएगा दूरी OA हो जाएगी, क्यों आवेश Q हो गया, दूरी R है, और यहाँ पर दूरी क्या है, ये OA हो गया। ठीक, प्लस फिर यहाँ से Q ब्रैकेट में OB, फिर यहाँ से Q ब्रैकेट में C के लिए क्या होगा OC, ब्रैकेट में Q फिर इसके लिए OD, फिर ब्रैकेट में Q इसके लिए OE, फिर ब्रैकेट में Q इसके लिए OF, और सबका मान रख दो। मान रखेंगे, इसका मान होता है कितना, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9। तो Q का मान आवेश कितना दिया है, Q देखो 5 माइक्रोकुलाम दिया है, तो Q दिया है कितना 5 माइक्रोकुलाम दिया है। जब इसको चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻6 कुलाम कर देंगे, क्योंकि हम माइक्रोकुलाम से कुलाम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो Q का मान रख दे 5 × 10⁻6। नीचे OA कितना दिया है, OA दिया 10 सेंटीमीटर, दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना मीटर में, तो R बराबर 10 × 10⁻2 मीटर हो गया। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं 10 × 10⁻2, फिर प्लस 5, Q का मान वही है 10⁻6, OB कितना है 10 × 10⁻2 प्लस 5 × 10⁻6, फिर 10 × 10⁻2, फिर प्लस Q का मान 5 × 10⁻6, फिर 10 × 10⁻2, फिर Q का मान 5 × 10⁻6 और कितना है 10 × 10⁻2, प्लस से प्लस यहाँ पर 5 × 10⁻6, 10 × 10⁻2। देखो ध्यान समझो, यहाँ पर था क्या, षटभुज था, तो षटभुज में समान भुजा होती है, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी क्या निकले, समान निकले। सबको आपस में क्या कर लिया, यहाँ पर जोड़ लिया गया है। ठीक है, अब करते ये हैं, अब इनको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, जैसे V0 बराबर 9 × 10⁻9। ठीक है, गुणे, अब देखो ध्यान समझो, यहाँ पर तो कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार लिखेंगे 6, फिर लगा देंगे गुणे, फिर क्या लिखेंगे 5 × 10⁻6 अपॉन 10 × 10⁻2। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आया तो 6 लिखा गुणा, फिर ये पूरा लिख दिए हैं, क्योंकि ये कितने बार आया हुआ, ये आया हुआ 6 बार, लिख दिया गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका V नॉट आ जाएगा 2.7 × 10⁻6 वोल्ट, इसका आंसर आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको जहाँ पर बोलो इसको बैक करके फिर से देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 PM का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो क्या क्या दिया, V दिया, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से क्या दिया है, V दिया है, V कितना दिया है आप देख सकते हो, यहाँ पर V कितना दिया है, V दिया है 50 वोल्ट दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो V हो के उसके बाद क्या दिया है, देखो 12 PF, PF कैस किसका मात्रक होता है, PF होता है धारिता का, तो हो गया धारिता बराबर 12 PF होता है। PF से फैरेड चेंज कर कितना होता, एक PF कितना होता, पिको फैरेड कितना होता है 12 × 10⁻, कितना होता है -12 फैरेड होता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे पहचाने हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये जो दिया ये PF किसका मात्रक होता है C का, तो पिको फैरेड है। हम लोग जानते हैं 1 पिको फैरेड इक्वल टू कितना होता है 10⁻12 F होता है। ठीक है, इतना होता है, तो वही लिखा 12 × 10⁻12 F हो गया। अब पूछ रहा है क्या, संचित ऊर्जा, क्या पूछ रहा है, संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है, संचित ऊर्जा क्या होता है, संचित ऊर्जा E बराबर 1/2 C × V², ये होता फार्मूला। ठीक है, हम सबको वैल्यू, हमको सबकी वैल्यू पता है, हम लोग रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से E बराबर
1/2 गुणे सी का मान कितना है, ये रखा कितना है 12 गुणे 10 की घात -12 गुणे वी कितना है 50 है, तो 50 गुणे 50। ठीक है, जब इनको आप सॉल्व करोगे तो ई का मान, जब इनको पूरा आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर सॉल्व करना बताया जाएगा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1.5 गुणे 10 की घात -8 जूल आएगा। ठीक है, जब आपको क्या क्या दिया है, आपको वी दिया था, यहाँ पर आपको सी दिया था, तो वी और सी का एक छोटा सा सूत्र ये होता है, ये वाला E बराबर 1/2 CV²। बात समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ध्यान देखो। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र होता है जो आपको पता होता है। क्या, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। छोटा सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ आपको दिया है, क्या चीज़ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर सी बराबर जो होता है वो होता है AF0/D, ये होता है। आपको पता होगा, क्या पता होगा, जब हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग एक निगमन पढ़े होंगे। आप लोग एक निगमन पढ़े थे। कौन सा निगमन पढ़े थे आप लोग? निगमन यहाँ पर पढ़े थे कि जब परावैद्युतांक माध्यम का कोई पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हो, तब वहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये फार्मूला से निकला था, आपको याद होगा। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ लग रहा है। और हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं Q बराबर होता कितना है, C/V होता है। ठीक है, तो चलो, तो Q हमको आवेश निकाल दो, क्या लिखा, आवेश की गणना नहीं, हमको आवेश निकालना है। तो Q बराबर, जो यहाँ पर C का मान ये होता है, ये वाला, इसके जगह पे, ये इसके जगह पे हम लोग रख देंगे। तो रख दें यहाँ से AF0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको रख कर दीजिए थोड़ा, ये ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा D इंटू क्या चल रहा है इनके साथ में, V चल रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। क्या किया गया है, C बराबर होता AF0/D होता, लेकिन हमको निकालना कि आवेश निकालना है, तो Q बराबर C/V हो गया। तो यहाँ से जो C का मान निकला उठाकर यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सुनो ध्यान से अच्छे से। तो Q बराबर AF0, यहाँ पर V/D, ये जो V/D दिख रहा है ये होता है E, क्या होता है, ये E होता है। हम लोग जानते हैं क्या, कि यहाँ पर जो E होता है वो V/Q होता है। क्या होता है, V/Q होता है। ठीक है, सॉरी, V/D होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं मान। तो यहाँ पर Q = A का मान कितना कह रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब कह रहा था, 100 कर दिया, गुणे एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, 10 की घात -4 हो जाएगा, गुणे एप्सिलॉन मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। ई का मान कितना दिया, ई दिया है 100 न्यूटन दिया, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब Q = इनको जब गुणा कराएंगे तो 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम आएगी। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब सोच रहे हो कि ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्षेत्रफल A कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो A बराबर 100 गुणे 10 की घात -4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। देखिए अगला क्वेश्चन लग गया, एक परिवर्तीय संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 म्यूएफ से बदलकर 2 म्यूएफ कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जो दिया लिख लेते हैं यहाँ से, तो क्या क्या दिया है यहाँ से हम लोग लिखते हैं। यहाँ दिया है क्या सॉल्यूशन आपका, जो दिया है यहाँ लिख लेते हैं। क्या दिया, C1 पहले दिया, कितना धारिता C1 कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड दिया है। इसको चेंज करते हैं, 10 गुणे 10 की घात -6 फैरड हुआ। ठीक है,
उसके बाद C2 कितना दिया, C2 दिया है 2 माइक्रोफैरड दिया है, क्या हो 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरड दिया है। यहाँ पर V की दिया, V कितना दिया, यहाँ पर V दिया है 200 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब होता ये है यहाँ पर क्या निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए आपको डेल्टा U निकालना पड़ेगा। डेल्टा U होता है U1 माइनस U2, ये होता है ऊर्जा में परिवर्तन होता है। डेल्टा U निकालने के लिए आपको हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, U1 और क्या निकालना पड़ेगा, U2। तो हम लोग एक बार U1 निकाल लेते हैं, एक बार क्या निकाल लेते हैं, U2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग U1 का जो फॉर्मूला होता है 1/2 C1 V स्क्वायर, तो 1/2 गुणे C1 का मान कितना दिया है 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे, और यहाँ पर V स्क्वायर, V का मान कितना 200, तो क्या लिख दिया 200 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पर U1 का मान आ जाएगा 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल, ठीक है। ये आ जाएगा U1 का मान। अब ऐसे निकाल लेते हैं U2, तो U2 क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा 1/2, जहाँ पर C1 वहाँ C2 हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर। तो 1/2 गुणे C2 का स्थान क्या लिख देंगे 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, V का मान कितना है 200 है, तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर एक C1 दिया है, यहाँ पर C2 दिया है, ये C1 है, ये C2 है, और ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा V दिया है। तो हमको करना क्या है, हमको निकालना है क्या, ऊर्जा निकालना था। हमको पता है ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा U होता है, U1 माइनस U2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर U1 फार्मूला होता है 1/2, भाई U का जो फार्मूला होता है वो 1/2 CV स्क्वायर होता है। लिहाजा यहाँ पर कितने धारिता दी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको यहाँ पर 1 मान लिया, अगला फार्मूला बना लिया तो इसको मान लो 2 मान लिया। अब अगर आप ऐसा सोच रहे होगे कि क्यों यहाँ पर V वाले को नहीं माना गया 1 2, क्योंकि यहाँ पर एक ही बोल्ट की बात कर रहा है, इसलिए अब निकाल लो क्या है, डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, सॉल्व कर लो। डेल्टा U बराबर U1 का मान कितना है, हमारा निकला है 20 गुणे 10 की घात माइनस 2, माइनस U2 का मान कितना निकला है 4 गुणे 10 की घात माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे 20 में 4 घटाओगे तो 16 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला कह रहा है किसी कार की संचालक बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो विद्युत वाहक बल दिया है, विद्युत वाहक बल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से, कितना दिया है 12 वोल्ट दिया है। उसके बाद स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध को डिनोट करते हैं स्मॉल r से, कितना दिया है 0.4 ओम दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैटरी से यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी से ली गई धारा का जो सूत्र होता है वो I बराबर होता है कैपिटल E फिर कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, I का मान निकालना है। तो कभी भी अगर अधिकतम धारा की बात करता है, अधिकतम धारा, तो मैं लिख देता हूँ अगर अधिकतम धारा की बात करता है तो अधिकतम धारा जो होती है, अधिकतम धारा में जो R का मान होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। इसको नोट कर लीजिए, अधिकतम जो R का मान होगा 0 होगा अधिकतम धारा में। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं। मान क्या निकालते हैं, यहाँ से रखते हैं I मैक्सिमम बराबर यहाँ पर E हो गया, जहाँ पर कैपिटल R वहाँ 0 कर देंगे प्लस स्मॉल r, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका I मैक्सिमम बराबर कैपिटल E अपॉन स्मॉल r बचेगा, ठीक है। बात समझ में आए। स्मॉल r कहाँ चला, स्मॉल r का मान कितना हो गया 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि किसकी बात की जाए अधिकतम धारा होता तो r का मान 0 हो जाता। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। तो लिखते हैं I मैक्सिमम बराबर E का मान कितना कह रहा था 12, तो यहाँ 12 रख देते हैं अपॉन, और स्मॉल r का मान कितना था 0.4, तो 1 दशमलव काट के यहाँ 0 बढ़ा दे, 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 शून्य, तो कितना आया
30 MPa इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में जो जो दिया है लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया यानी कैपिटल ए दिया है। कैपिटल ए कितना कह रहा है, यहाँ पर देखो 6.0 × 10⁻⁷ दे रहा है। ठीक है, मात्रक क्या दे रहा है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दिया है, यहाँ पर 15 मीटर लंबे यानी लंबाई दिया है। लंबाई को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एल से। कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है तार का प्रतिरोध यानी कैपिटल आर दिया है। कितना दिया है, 5 ओम दिया है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रतिरोधकता। तो इनके प्रतिरोधकता को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इसको करते हैं रो से, ये ऐसा, इसको करते हैं इससे, रो से। ठीक है, ये जो आपको देख रहा है इसको रो से डिनोट करते हैं। तो अब बताओ, आपको कोई इनसे इनसे और इनसे कोई सूत्र बताया गया था? हाँ, एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, आपको बता दिया जा रहा है कि ए में, एल में, आर में और रो में एक सूत्र होता है, एक रिलेटिव फंक्शन होता है, एक सूत्र होता है। कौन सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन स्मॉल एल। ये आप लोग प्रूव किए होंगे। ठीक है, आपके डेरिवेशन में प्रूव करवाया होगा जब आपको पढ़ाया गया होगा क्या, विशिष्ट प्रतिरोधकता। आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा विशिष्ट प्रतिरोधकता, तब वहाँ पर ये सूत्र आपको प्रूव करवाएगा। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, रो इक्वल टू आर का मान कितना दिया है, 5 गुणे ए का मान कितना है, 6.0 × 10⁻⁷ अपॉन एल का मान कितना दिया है, 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान समझते हैं हम लोग। चलिए, देरी न करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर ऐसा ही आपको और भी न्यूमेरिकल्स का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो दिया है लिख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या क्या लिख लेते हैं, जो जो दिया है। यहाँ पर दिया है सिल्वर के तार पर, या तार का लिख लीजिए, तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना दिया है, इसको मान लेते हैं आर। यहाँ छोटा लिख लेते हैं 27.5 समझने के लिए। आर मतलब डिनोट कर दिया प्रतिरोध को, कितने डिग्री पर, 27.5 डिग्री पर। कितना मान दे रहा है इसका प्रतिरोध का मान, 2.1 ओम दे रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या, सिल्वर के तार का प्रतिरोध कितना कितना दिया है, यहाँ पर आर लिख लेते हैं, यहाँ पर 100 लिख लेते हैं। कितना दिया है, 2.7 ओम दिया है। आपके समझने, आर मतलब होता है प्रतिरोध, लेकिन किसका, 27.5 डिग्री वाले का प्रतिरोध कितना है, 2.1 ओम दिया है, ये लिख लिए। अब यहाँ पर होता क्या है, क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का ताप गुणांक। ताप गुणांक को डिनोट करते हैं अल्फा से। मैं सूत्र लिख देता हूँ। अल्फा बराबर क्या होता है, ये होता है आर, यहाँ पर T2 माइनस आर, यहाँ पर T1, फिर अपॉन, फिर क्या होता है, फिर होता है R1, फिर होता है यहाँ पर T2, फिर होता है यहाँ पर T1 होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसी पर रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो अल्फ़ा बराबर जो RT2 है, RT2 कितना है, RT2 है, RT2 कितना है, 100 जो टेम्परेचर है। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पर R है, ये जो T1 है, T1 कितना है, 27.5 है। ठीक है, फिर अपॉन कर दिए हैं। फिर R1 कितना है, R लिखकर
वन कितना है, वन कितना है आपका, जो आपका 27.5 है, ठीक है। और उसके बाद कितना है, T2 कितना है आपका 100 है, माइनस T1 कितना है 27.5 है, ठीक है। देखो यहाँ से ये आपका क्या है 27.5 क्या है, ये हमारा T1 है, ये हमारा क्या है, कहाँ गया 100 वाला कहाँ गया, ये हमारा T2 है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख देंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब सुनो R100 की वैल्यू कितनी है आप बता सकते हो, 2.7 है, फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 2.1, देखो लिखा ना, इसकी वैल्यू 2.1 है, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 2.1 है, गुणे इसको जब घटाओगे तो आएगा 72.5 आएगा। जब इसको आप सॉल्व कर जाओगे ना तो अल्फा का मान आ जाएगा 0.0039 ये प्रति डिग्री सेल्सियस, ये आएगा अल्फा का मान। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को बैक करके एक बार देख सकते हैं फिर से। यहाँ पर ये क्या है आर मतलब तार का प्रतिरोध दिया है कितना 2 और 100 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध कितना तो मतलब आर दिया कितना 2.7 दिया है। ये होता है ताप गुणांक, अल्फा बोलते हैं यहाँ पर ताप गुणांक बोलते हैं, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ये सब आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तो n बराबर लिखते चलते हैं समझते चलते हैं। n बराबर कितने हैं 100 फेरे हो गए, n फॉर होता है नंबर, n फॉर होता है नंबर 100 फेरे हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 है, तो यहाँ पर कॉमा लगा लिख देते, r बराबर कितना है 8.0 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर लो इसको मीटर में तो 8.0 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इस इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा, तो यहाँ कॉमा लिखकर आई लिख देते हैं, आई कितना 0.40 एम्पियर हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ, B बराबर होता है μ0/4 पाई, फिर 2, फिर पाई, फिर I, फिर N, फिर अपॉन कितना होता R होता है। ये छोटा सा सूत्र होता है, बात समझ में आ रहा है आपका, क्या होता है छोटा सा सूत्र होता है। कब, जब किसी वृत्ताकार कुंडली का बात की जाती है तब यहाँ इस केस में यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र होता है, ये क्या होता है, B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I N अपॉन R। अब इसी की वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग वैल्यू रख के इसको निकाल देते हैं। तो B बराबर म्यू नॉट जो होता है, ध्यान देखिएगा μ0/4 पाई, ये जो μ0/4 पाई जो मान होता है ये हमेशा मान कितना होता है 10⁻⁻7 होता है। ये जहाँ पर लिखा है ये चीज़, इसका मान कितना 10⁻⁻7, फिर गुणे, फिर यहाँ पर 2 लगाते हैं, फिर पाई का मान यहाँ पर 3.14 गुणे आई का मान कितना है 0.40, फिर गुणे इस n का मान, n मतलब नंबर कितना है, फेरा की संख्या कितनी है 100 है, फिर अपॉन यहाँ पर r का मान कितना रखोगे 8.0 गुणे 10⁻⁻2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा 3.1 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला आएगा, कितना आएगा टेस्ला आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि आपका एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ठीक है। चलो अभी जस्ट लगाए थे यही वाला, ऐसे क्वेश्चन ये भी लगे, ऐसे वाला क्वेश्चन ऐसे लगेगा। इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है, फेरों की संख्या दिया है, इसमें कहीं पर भी इस वाले क्वेश्चन में फेरों की संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाते हैं ध्यान से समझिएगा। चलो जो दिया है हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर क्या दिया है, आई दिया है, आई का मान कितना है 35 एम्पीयर दिया है, फिर यहाँ पर आर दिया है, आर बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा, यानी 10⁻⁻2 करोगे ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर करेंगे क्या, B बराबर μ0/4 पाई, अब यहाँ पर 2I अपॉन R ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक, बात समझ में आया। पाई कब लेंगे, जब यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली की बात करेगा तब पाई लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻7, ये इसका मान 10⁻⁻7 गुणे 2 गुणे
आई का मान कितना है 35 है, अपॉन आर का मान है 0.2 है। आप कहोगे यहाँ पर जो यहाँ पर इतना लिखा गया है, यहाँ पर 0.2, आप वही चीज़ है देखिए यहाँ पर जैसे आर बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो 20 गुणे 10 की घात -2। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 0.2 ही आएगा, ठीक, वही लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर। इसको जब अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 3.5 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला आएगा। तो बात समझ में आया। तो यार इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया क्लियर आपको। जो जो कुछ दिया था हमने लिख लिया, लिखने के बाद फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट रख दिया, आंसर आपका आ गया। तो इसको अधिक से अधिक बार रिवीजन की तभी न्यूमेरिकल्स आएगा, वरना नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो लिखा एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कितना दिया है 0.3 गॉस तथा नतिकोण 45 अंश है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक के मान की गणना कीजिए। तो जो जो दिया हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन में जो जो दिया है लिख लेते हैं। थीटा बराबर कितना दिया है 45 अंश दिया है, ठीक है, इसको लिख लिया यहाँ से, ठीक है। और आगे क्या क्या दिया है आपका ऊर्ध्वाधर घटक को हम लोग डिनोट करते हैं v से। v कितना दिया है 0.3 दिया है, ठीक है। बात समझ में आया, 0.3 गॉस दिया है, ठीक है। इतना बात हम लोग को समझ में आ गई। तो और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता निकाल ली है तथा क्षैतिज घटक के मान की गणना की। यानी हमको क्षैतिज घटक बोले तो हमको h निकालना है, h का मान निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना, हमको चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता यानी b निकालना है। फिर क्वेश्चन समझ जाओ। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक को v से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो v का मान दिया 0.3 गॉस दिया है। थीटा बराबर कितना दिया है 45 दिया है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र यानी b का निकालना है। उसके बाद क्षैतिज घटक यानी h निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला क्या, कि tan थीटा बराबर होता है v/h होता है ना। तो यहाँ पर करते हैं ये हम लोग, यहाँ पर tan जहाँ थीटा वहाँ 45 अंश लिख देते हैं, बराबर v का मान कितना है 0.3 है, यहाँ पर लिख दिया कितना h। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर 0.3 यहाँ पर h। तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा 0.3 गॉस। तो h का भी मान कितना आया, तो एक सॉल्यूशन मेरा हो गया h का मान। अब हमसे पूछ रहा है b का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान। हम लोग जानते हैं संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। यहाँ पर संपूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है, आपको फॉर्मूला पता, b बराबर होता है √h का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा √h का मान कितना है, यहाँ पर h का मान है 0.3 का होल स्क्वायर, v का मान कितना है 0.3 का होल स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाएंगी, 0.3 का होल का 0.3 का होल स्क्वायर। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगी 0.3, यहाँ पर √2 आएगा, ठीक है। और 0.3 गुणे √2 का मान होता है 1.414 होता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.4242 गॉस आ जाएगा, ठीक है। इसका मान b का मान। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये ऊर्ध्व घटक है, ऊर्ध्व घटक बोले तो v का मान जो दिया है वो क्षैतिज घटक क्या है h है, समझो ध्यान से। ऊर्ध्व घटक मतलब हो गया v, क्षैतिज घटक हो गया h का कितना √3 गुना है। ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी आपको, ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ऊर्ध्व घटक v हो गया, क्षैतिज का h हो गया, h कितना √3 गुना कह रहा है। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। tan थीटा बराबर v/ कितना होता है h होता है, ठीक है। इसका लाइन खींचने का मतलब ये जो लाइन खींचा जा रहा है, इसका मतलब ऐसे हमारे पास जगह कम है नीचे, इसलिए आपको ऐसे डायरेक्ट सिखाया जा रहा है। आप लोग इसको ऐसा मत लिखिएगा, आप लोग ऐसा उसको नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, जहाँ पर v है वहाँ क्या लिख देंगे √3/h, नीचे कितना है h है। तो आप समझो एक h से एक h कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर tan थीटा बराबर √3। हमको क्या पूछा, नमन कोण बोले तो क्या थीटा पूछ रहा है। तो ये बताओ, यहाँ पर थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए इस tan को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। tan को हटाने के लिए इधर भी tan लाना पड़ेगा। तो ये बताओ
10 में √3 किसका मान होता है 10 में, तो बोलोगे क्या, tan 60 का मान होता है। 10 से 10 क्या हो गया, ख़त्म। तो थीटा कितना आया, 60 का मान। नंबर कोड कितना आ गया, 60 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ पर v जो कह रहा है क्षैतिज घटक का √3 गुना था, tan थीटा होता v/h, जहाँ पर v है वहाँ क्या √3h लिख दिया, रेट से h कट गया, √3 बचा। √3 किसका मान, tan 60 का मान था, tan थीटा 60 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कहीं पर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। चुंबकीय आयमोत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। वास्तविक नतिकोण का मान ज्ञात करो। तो वास्तविक नतिकोण का मान मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कैसे ज्ञात होगा। अब ध्यान सुनो आप लोग अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाइए, एकदम छोटा सा, एकदम सरल सा फॉर्मूला। जैसे चुंबकीय आयमोत्तर का 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह 36 से 45 अंश कोण बनाती है। जब किसी चुंबक को, मान समझो किसी 36 से उसको चुंबक को लटकाओगे तो जो कोण बनेगा वहाँ पर कैसे इसका मान निकलेगा, अच्छे समझो। क्योंकि ये जो नीचे वाली दिशा होती है ये ऊर्ध्वाधर कहलाती है, ये जो होती है ये वाली ये दिशा h कहलाती है। ठीक है, और इनके बीच जो एंगल बनता है वो 30 अंश का बता रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ घूम फिरा के ना बात करके आपको सिंपल फॉर्मूला बता देते हैं। ये क्या कि यहाँ पर कर देंगे आप लोग क्या, tan थीटा अपॉन क्या, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या tan थीटा अपॉन tan 45 बराबर cos 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा निकाल लो, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 इंटू कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा देखने के लिए तो क्या करिएगा, tan थीटा अपॉन tan 45, यहाँ पर जो भी मान रहेगा, जो भी 36 के साथ जो भी कोण बनाएगा, जो भी 36 के साथ जो भी कोण बनाएगा उसको नीचे लिखना। ठीक है, और जो चुंबकीय आयमोत्तर के साथ करेगा वो कितना लिखेगा, cos 30 लिखेगा। cos 60 होता 60 लिखता, 45 होता 45 लिखते, 90 होता 90 लिखते। ठीक है, बात समझ में आ। यहाँ पर tan थीटा निकाल ले तो tan मतलब भाग में ऊपर आया तो गुणा में हो गया। तो कितना हो गया यहाँ से, tan थीटा बराबर tan 45 का मान होता है 1 गुणे इसका मान होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर √3/2, तो tan थीटा बराबर, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0.866 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, थीटा। जब थीटा निकालेंगे tan को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा tan की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये tan है हमारा। ठीक है, और कितना 0.866। ठीक है, जब कभी भी थीटा निकालना, क्योंकि क्या पूछ रहा है, वास्तविक नतिकोण पूछ रहा है, तो थीटा पूछा, थीटा निकालोगे जो tan है ना, जब पक्षांतर होगा तो इधर आके क्या बन जाएगा, tan की पावर -1 बन जाएगा। और क्या बचेगा 0.866, और इसका जो मान होता है वो होता है कितना, 41 अंश। 41 अंश आपको कैसे पता लगेगा, आपको दिया जाएगा, क्या जाएगा, आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ये बात। ठीक है, ये वाली बात आपको, ये वाला कि इसका मान कितना होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 12वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर डेल्टा फाई बी अपॉन होता है डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा बी फाई हमको पहले निकालना पड़ेगा। डेल्टा फाई कैसे निकलेगा, डेल्टा फाई जो निकलता है वो क्या होता है, यहाँ से ये होता है φ1 माइनस φ2 होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका सूत्र होता है E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो डेल्टा फाई कैसे निकालोगे, φ1 माइनस φ2, तो फाई कितना है यहाँ पर कह रहा है, देखो 1 वेबर कह रहा है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर माइनस φ2 कितना कह रहा है 0.1 कह रहा है, तो इसका आंसर आएगा कितना, इसका आगे 0.9 वेबर आएगा। कितना आएगा, 0.9 वेबर आएगा। ये होगा डेल्टा फाई। बात समझ में आया, पहले कितना था, पहले 1 था, बाद में कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो डेल्टा फाई कैसे निकालोगे, क्योंकि विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। अब प्रेरित विद्युत वाहक का सूत्र क्या होता है, ये होता है E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा फाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, φ1 में से φ2 घटाना पड़ेगा। φ1 कितना है, 1 है, φ2 कितना 0.1 घटा दो, इतना आ जाएगा। अब वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू निकल आई 0.9। डेल्टा टी कितना दिया है, 0.1 सेकंड दिया है, 1 दशमलव कट गया, कितना आया 9 वोल्ट। लो आंसर आ गया।